सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक BNF। सो यार, इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि निफ्टी की एक रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज बोले तो कि निफ्टी ऊपर या नीचे कितना जा सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। ईयरली रेंज भी सीखेंगे, मंथली भी, वीकली भी एंड डेली भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, दो चीज़ें। कि एक तो जो एग्जिस्टिंग सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस की, F&O ट्रेडिंग की, ये उसका पार्ट नहीं है। ये चीज भी हम उसमें डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन, दैट दिस इज अ सेपरेट वीडियो फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट। और दूसरा, आई एम नॉट दैट वेल टुडे। तो अगर मेरी आवाज थोड़ी लेस एनर्जेटिक लगे तो प्लीज कोऑपरेट। एंड हम जो रेंज निकालना सीखेंगे, वी विल बी यूजिंग इंडिया विक्स। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं इस चीज की गारंटी दे देता हूँ कि इंडिया विक्स को यूज करने का ये तरीका शायद ही इससे पहले आपको किसी ने बताया होगा। तो यार, पहले ये समझिए कि इंडिया विक्स होता क्या है। काफी लोग कहते हैं कि इट्स अ फियर इंडेक्स, कि अगर इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो मार्केट में फियर ज्यादा है, इंडिया विक्स कम है तो फियर कम है। दैट्स राइट, बट इसको कैसे हम यूज करें रेंज निकालने के लिए, वी विल सी। कि सपोज करो कि एग्जांपल, अभी जो इंडिया विक्स है दैट्स 12.5। एंड ये आज इंडिया विक्स अभी है, एज ऑन आज की डेट है 28 मार्च। तो आज का जो इंडिया विक्स है ना, दैट्स 12.5। तो इस 12.5 का ये मतलब हुआ कि निफ्टी एक साल में 12.5% अप या डाउन जाने का पोटेंशियल रखती है, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस आज जैसी सेम रही। अगर अब से 1 घंटे बाद किसी कंट्री ने किसी पे वॉर कर दिया तो इंडिया विक्स विल शूट अप एंड ये रेंज सडनली चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ईयरली रेंज निकालना इज नॉट दैट यूजफुल। वैसे अगर ईयरली रेंज देखें तो अभी जो निफ्टी है दैट्स अराउंड 23,600। तो 23,600 प्लस माइनस 12.5%, ये हमारी एक ईयरली रेंज निकल आएगी। ईयर रेंज। अगर इकोनॉमिक कंडीशन सेम रहती है तो, जो कि आई गेस नहीं रहती, वॉर्स, इलेक्शंस, सब कुछ चलता रहता है, तो ईयरली रेंज निकालना इतना यूजफुल नहीं रहता। ही तो बस मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता दिया। बट अब इंडिया विक्स तो हमें इतना ही दे रखा होता है एक साल का, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड वीकली डेली रेंज। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार, हम स्टार्ट करें मंथली रेंज निकालने से। कौन सी रेंज? मंथली रेंज। तो एक साल में वी हैव 12 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड दैट इज कम्स अराउंड 3.46। ठीक है। तो जो अभी का करंट विक्स है, करंट इंडिया विक्स, वो है 12.65। तो यू हैव टू सिंपली डू टोटल विक्स बाय 3.46 मंथली विक्स। ये हम इसको एक मंथली कह सकते हैं, इसको हम टोटल कह सकते हैं। ये हमारा टोटल विक्स है, ओवरऑल विक्स कहो या टोटल कहो, जो अभी चल रहा है। एंड ये हमारा स्क्वायर रूट है 12 का। तो अगर हम ये देखें तो इट विल कम अराउंड 12.65, 3.65। तो ये हमारी निफ्टी की ना मंथली रेंज निकल आई, परसेंटेज में। मंथली रेंज 3.65% की अभी मार्केट है 23,600, और निफ्टी इस मंथ में प्लस माइनस 3.65% जाने की कैपेबिलिटी रखती है। यानी कि 23,600 प्लस 3.65%। तो जो हमारी अपसाइड रेंज आई दैट्स 24,461। एंड जो डाउन साइड रेंज है वो है 22,738, अराउंड अराउंड। तो ये रेंज सेम कब रहेगी? जब इकोनॉमिक कंडीशन सेम रहेगी। और वो कब रहेंगी? जब इंडिया विक्स सेम रहेगा।
अगर इंडिया विक्स आज 12.65 है तो ये 12.65 के आसपास तभी रहेगा जब कोई मेजर इवेंट इकोनॉमी में नहीं होता है, जैसे कि वॉर, इलेक्शन, इंटरेस्ट रेट्स। अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आता है इंटरेस्ट रेट में, या कोई इलेक्शन हो गए, या कोई वॉर है, तो ये इंडिया विक्स सडन चेंज हो जाएगा और हमारी रेंज भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम ईयरली रेंज नहीं निकालते, बिकॉज दैट्स यूजलेस, और प्लस हमारे पास एक्सपायरी भी 3 मंथ तक ही अवेलेबल होती है। तो ये हमारी निकल आई एक मंथली रेंज। तो अब इस रेंज को यूज करके वी कैन ट्रेड स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, या अगर प्राइस एक्शन को इंक्लूड करना है, यू कैन ट्रेड जेड लिजर्ड। इसके अलावा और भी बहुत स्ट्रेटजीज, प्लस इसके साथ अगर हम प्राइस एक्शन को इंक्लूड कर दें, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको पता है कि इस मंथ कोई बड़ा मेजर इकोनॉमिक इवेंट है, तो अवॉइड यूजिंग इंडिया विक्स रेंज मंथली, क्योंकि वो एक मेजर इवेंट की वजह से विक्स विल चेंज। तो अब हम देखते हैं कि यार, अगर हमें वीकली रेंज चाहिए कि इस वीक में मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल होता है, बिकॉज एक वीक में कोई ऐसा मेजर इवेंट होना की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू मंथली और ईयरली। तो वी विल डू द सेम थिंग कि एक साल में कितने वीक होते हैं, वी हैव 52 वीक्स। तो सिंपली वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 52, तो विच विल कम अराउंड 7.2। और अभी टोटल हमारा इंडिया विक्स अभी ओवरऑल कितना है, दैट इज 12 अराउंड 65। तो हम क्या करेंगे, 12 I'm sorry, 12.65 by 7.2, तो it will come around 1.75%, ऑलमोस्ट 0.2%। तो इसका मतलब अगर इकोनॉमिक कंडीशन सेम रहती है पूरा हफ्ता, कोई मेजर इवेंट नहीं होता, तो काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट 1.7%, 1.75% अपसाइड या डाउनसाइड मूव दे सकती है। इससे ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है अगर इकोनॉमिक कंडीशन सेम रहती है तो इसमें हम क्या करेंगे, 23,600 प्लस माइनस 1.75%, ये हमारी अपसाइड और डाउनसाइड रेंज निकल आएगी फॉर द वीक। तो अगर ऐसे ही हमें डेली रेंज निकालनी है, तो वी हैव ऑलमोस्ट 365 डेज, ऑलमोस्ट क्या पूरे 365 डेज इन अ ईयर। तो 365 स्क्वायर रूट, इट विल कम अराउंड 19.10। और अभी का विक्स कितना है ओवरऑल, दैट्स अराउंड 12.65। तो 12.65 बाय 19.10, इट कम्स अराउंड ऑलमोस्ट 0.67%। तो ये निफ्टी की आज की रेंज निकल आई, अपसाइड और डाउन साइड, 23,600 प्लस माइनस 0.67%। तो ये हो जाएगी ऑन एन एवरेज 23,758, दैट्स अपसाइड, और डाउन साइड वी विल हैव 23,600 माइनस 0.67%, 23,441 ऑलमोस्ट डाउन साइड। ये रेंज अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स कब सेम रहेगी, अगर आज के पूरा दिन इकोनॉमिक कंडीशन जैसी है वैसी ही रहे अब तक। अगर आधे घंटे बाद कुछ मेजर चेंज आता है इकोनॉमी में, कोई वॉर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इंडिया विक्स विल शूट अप और ये परसेंटेज साथ के साथ चेंज हो जाएगा। सो यार, ये तरीका था कि इंडिया विक्स के थ्रू एक रेंज कैसे निकाली जा सकती है। अब कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व करने की हैं, याद रखने की हैं, वो ये है कि एक तो ईयरली रेंज मत निकालो कभी भी। ईयरली रेंज निकाल के ट्रेड मत करो, बिकॉज एक साल में हज़ारों इकोनॉमिक हज़ारों इकोनॉमिक इवेंट होते हैं एंड विक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। और दूसरा, अगर मंथली रेंज निकाल रहे हो
तो मेक श्योर कि आपने ये चेक कर लिया है कि इस मंथ कोई एज सच मेजर बड़ा इवेंट नहीं है। दूसरा, सेम गोज फॉर वीकली। अगर वीकली रेंज निकाल रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो कीप चेकिंग कि इस वीक कोई बड़ा मेजर इकोनॉमिक इवेंट तो नहीं है, एक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कि किसी बड़ी कंट्री के इलेक्शन रिजल्ट्स या कोई इंटरेस्ट रेट्स या ऐसा अनएक्सपेक्टेड का वी कांट डू एनीथिंग। सेम गोज फॉर डेली। और दूसरा, अगर इंडिया विक्स ऑन एन एवरेज अराउंड ये लगाओ कि अबव 25 चला जाता है, तो इट्स एन अलार्मिंग लेवल। काफ़ी फियर बढ़ चुका है मार्केट में। और ऑन एन एवरेज जो इंडिया विक्स रहता है ना, वो 15 से 20 रहता है। 20 के आसपास जो इंडिया विक्स रहता है ना, इट्स अ गुड लेवल फॉर ऑप्शन सेलिंग, नॉर्मल लेवल। और अगर अबव अबव 25 है तो इट्स कंसिडर एन अलार्मिंग लेवल। अगर वो 10 से नीचे चला जाता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि इंडिया विक्स विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल, और उसकी वजह से हमें प्रीमियम में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो यार यहाँ पे मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ पास्ट एग्जांपल सॉरी। तो ये अगर तुम देखो तो इट्स Feb 2020 कोविड का टाइम। यू कैन सी हेयर कि इंडिया विक्स ऑन एंड अराउंड यहाँ अपने नॉर्मल लेवल पे है, विच इज़ अराउंड 10-15, मैक्स 20। एंड यू कैन सी कि जैसे ही कोविड हिट हुआ, इंडिया विक्स इवन टच्ड लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 87। वो वापस नॉर्मल आ गया अपने लेवल पे, बट एक बार के लिए यू कैन सी कि कितना ज़्यादा, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सेप्शनल। और अगर इसके अलावा हम इलेक्शंस देखें जो 2024 में हुए थे, यू कैन सी हियर इट्स अप्रैल 2024, अप्रैल मई जून तक का टाइम। इंडिया विक्स यहाँ से ही राइज होना स्टार्ट हो गया था, इट इवन टच्ड ऑलमोस्ट 30, 31, 32, एंड देन अगेन वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो यार जैसे अभी मैंने एक रेंज निकालनी सिखाई है फॉर डेली, वीकली एंड मंथली, इसका मतलब ये नहीं है कि रेंज को निकालते ही यू स्टार्ट प्लेइंग विद नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज। नहीं, इस रेंज का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये रहता है टू बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ अ ट्रेडर बिफोर टेकिंग अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड या एक रेंज बेस्ड ट्रेड। इसके साथ यू हैव टू इंक्लूड प्राइस एक्शन, market structure, and sometimes even order flow, plus change in open interest और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, और बहुत चीज़ें होती हैं, ग्रीक्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड, ये रेंज निकालना। ओके, तो यार दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर तुमने अब तक वो एफ एंड ओ की बेसिक टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट देखनी स्टार्ट नहीं करी, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट वॉचिंग, बिकॉज दैट कैन बी डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू। थैंक यू सो मच।